और लाइट कलर। गुड मॉर्निंग। ठीक है। पिछले क्लास में इस चैप्टर में 10 गो लेक्चर हो चुका है, 10 क्लास हो गया है, ज़्यादा नहीं 5 से 6 क्लास में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, 5 से 6 क्लास में। इसके बाद एक और टॉपिक है, लेकिन इसी टॉपिक को पढ़ने में हम लोग को लगभग 4-5 दिन लग जाएगा। 5 गो अनुसंख्यक गुणधर्म है, 5 क्लास लगेगा। हाँ, तो इस बार इस सब आने वाले संडे को जो टेस्ट होगा वो फर्स्ट चैप्टर का ही होगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा। हाँ, अब क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता है, फर्स्ट का ही होगा क्योंकि ये चैप्टर तो खत्म नहीं होगा। सुनो, न्यू स्टूडेंट, नाम बताना। साहिल। कई गो साहिल हो गया जी। शांत रहो। इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? प्रशांत सर। 10th में कितना नंबर आया? 238। ठीक है बेटा। रामानुजन कोचिंग सेंटर, वही ना नाम है जी? ठीक है। प्रशांत सर ग्रामीण बैंक के पास कि यहाँ पे पेट्रोल पंप के पास या ग्रामीण बैंक के पास? ग्रामीण बैंक के पास। ठीक है, चलो। तो एक चैप्टर खत्म हो गया है, ये दूसरा चैप्टर चल रहा है, तो आप उसको पूरा कर लीजिएगा। और दूसरा में भी आधा से ज़्यादा हो गया है। आज अनुसंख्यक गुणधर्म पढ़ना है। पिछले क्लास का किसी को याद रहता नहीं है, तो आप लोग ये मत समझिए कि सिर्फ फिजिक्स में ही कुटाई लगेगा, केमिस्ट्री में भी लग सकता है, इसलिए ईमानदारी से पढ़ा करो। चलो, आज हम लोग को पढ़ना है अनुसंख्यक गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हेडिंग लगाएंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। साइलेंस, कोई बातचीत नहीं। ओए, अनुसंख्यक, ठीक है? गलत है? कोई बात नहीं, तुम सही लिख लो। अगर आपको लगता है कि गलत है तो आप सही लिख लीजिए। हाँ, अनुसंख्यक गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओए, फिर हेडिंग लगा लिए? चलिए पहले लिखवा देते हैं, उसके बाद समझा देंगे। लिखिएगा। अगर हम लिखेंगे कलर से नहीं दिखाई देगा तो बता देना, चेंज कर देंगे कलर। लिखिए, वे गुण जो विलयन में उपस्थित, वे गुण जो विलयन में उपस्थित, जो विलयन में उपस्थित, दिख रहा है ना सबको ये कलर? पूरा पूरा दिख रहा है? विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा अच्छा, की छूट गया, कुल कणों की, कोई बात नहीं, होता रहता है वो। कुल कणों की संख्या तथा विलेय कणों की संख्या के अनुपात पर विलेय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करती है, के अनुपात पर
के अनुपात पर निर्भर करती है। क्लियर? न कि विलेय कणों की प्रकृति पर, न कि विलेय कणों की प्रकृति पर। न कि विलेय कणों की प्रकृति पर। प्रकृति गलत हो गया क्या? सही है। ना कि विलेय कणों की प्रकृति पर। ऐसे गुण को ही क्या बोलते हैं? अनुसंख्यक गुण। ऐसे गुण को अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। ऐसे होता है क्या? अनुसंख्यक देखो तो, अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। तब हमसे ज्यादा तो तुम ही लोग जानते हो। वर्ड जानते हो। क्या मोटा करे? पतला है? ठीक तो है? नहीं दिख रहा है? ठीक है, और बढ़ाएं। ये लास्ट है, इससे कम नहीं हो सकता है। साइलेंस। ओए लिखिए, चलो अब समझो इधर। अनुसंख्यक गुणधर्म, कृपया शांत रहें। वे गुण जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या, उसमें जितने भी कण होंगे, विलयन में कौन कौन होता है? विलायक होता है और विलेय होता है। विलेय और विलायक मिलकर के विलयन बनता है, सोल्यूट और सोलवेंट। तो किसी भी विलयन में विलेय और विलायक दोनों के कण पाए जाते हैं। तो कुल कण यानी विलेय और विलायक दोनों के कण, कुल कणों की संख्या तथा विलेय कणों की संख्या, तथा किसकी संख्या? विलेय कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करती है। यानी कुल कण ऊपर रहेगा टोटल और नीचा रहेगा विलेय का, तो इसके अनुपात पर जो निर्भर करता है। यहाँ पर ध्यान देना कि ये क्या है? संख्या है। क्या है? संख्या है। तो इसके अनुपात पर जो निर्भर करता है उसी को क्या बोलते हैं? अनुसंख्यक गुणधर्म। न कि इसके प्रकृति पर, इसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। चाहे वो ठोस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, कोई भी विलेय हो, उससे मतलब नहीं है। उसके कितने कण हैं उससे मतलब है। ठीक है, तो कणों की संख्या पर डिपेंड करता है ये। जा ओ माय गॉड, आजा आजा आजा। ठीक है, कोई दिक्कत अनुसंख्यक गुणधर्म में? किसी को परेशानी? एक पॉइंट लिखेंगे, अनुसंख्यक लैटिन भाषा से निकला है। अनुसंख्यक, संख्यक खो चुकी है ना, अनुसंख्यक लैटिन भाषा से निकला है। जैसे देखो इधर, अनुसंख्यक किस भाषा से निकला है? लैटिन भाषा से। जिस तरह से एटम शब्द जो है, परमाणु, परमाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटम। एटम शब्द है वो ग्रीक से निकला है। ग्रीक में एक शब्द होता है एटमॉस। सुनो, ग्रीक में एक शब्द होता है एटोमॉस, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य, यानी जिसको भाग नहीं कर सकते आप, जिसको तोड़ नहीं सकते, खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। एटमॉस शब्द का अर्थ होता है ग्रीक में अविभाज्य। तो परमाणु जो होता है वो भी कैसा होता है? अविभाज्य। तो इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया? एटम। ठीक है, उसी तरह से अनुसंख्यक लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर बात कह लिए कर रहे हो जी। उसी में लिखेंगे जिसमें, हाँ उसी में, जिसमें को का अर्थ है एक साथ,
लिखो ना, बताते हैं। जिसमें इसको ऐसे रखना, को का अर्थ है एक साथ। को का मतलब क्या है? एक साथ। किस भाषा में? लैटिन भाषा। और लिगेर का अर्थ है आबंधित। और लिगेर का अर्थ है, लिख देते हैं हम, लिगेर का अर्थ है आबंधित। लिगेर का अर्थ है आबंधित। जिसमें को का अर्थ है एक साथ और लिगेर का अर्थ है आबंधित। ये सब जब अनुसंख्यक का पाठ पढ़ेंगे उसमें काम आएगा। ये सब लैटिन भाषा में को का अर्थ क्या है? एक साथ। को का अर्थ एक साथ और लिगेर का अर्थ आबंधित। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? देखो लिख लिए उदाहरण। तुम लोग शांत रहो। किस कलर से लिखे हैं? ये वाला दिखता है? देखो तो, दिख रहा है? ऊपर नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा? चलो ब्लैक से ही लिखते हैं। बुल्लू से? चलो उदाहरण एग्जाम्पल। ओए साइलेंस। देखो अनुसंख्यक गुणधर्म, शांत रहो जी। अनुसंख्यक गुणधर्म 5 गो। अनुसंख्यक गुणधर्म कितने? 5 गो। विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। दूसरा, विलायक के हिमांक का अवनमन। तीसरा, विलायक के क्वथनांक का उन्नयन। चौथा, विलयन का परासरण। और पांचवा, प्रतिलोम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको आप लोग आरओ बोलते हैं। आरओ का पानी पिया है ना जी? वही यहाँ पर पढ़ना है, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। आरओ देखो, वो जो हम लोग पानी पीते हैं, आरओ का पानी उतना कड़वा नहीं होता, लेकिन जो हम लोग खरीदते हैं बिसलरी का, वो ज़्यादा कड़वा लगता है। कारण ये है कि उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है। उसमें जो भी बैक्टीरिया वायरस होंगे, कीटाणु वगैरह, उसको मारने के लिए क्लोरीन मिलाते हैं। तो वो जो कड़वा लगता है वो पानी का नहीं, वो क्लोरीन का टेस्ट रहता है। कभी कभी जो पानी पहुँचाने आता है घर पे, उसका पानी कभी कभी ठीक लगेगा, किसी किसी दिन एकदम कड़वा लगेगा। कारण ये है कि जो प्लांट होता है वह नया नया अगर क्लोरीन रखाया होगा तो ज़्यादा कड़वा लगेगा, और पुराना क्लोरीन होगा तो कम कड़वा होगा। ये है ना, बोलता है कि अगर नया चीज़ है तो थोड़ा आराम आराम से चलाना चाहिए, बाइक हो चाहे कुछ भी। तो वही नया है तो ज़्यादा अच्छा होता है, उसका ज़्यादा मात्रा आ जाता है। ठीक है, और उदाहरण लिखिए। देखो पहला लिखेंगे, विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अपेक्षिक अवनमन, अपेक्षिक अवनमन।
तुम लोग को भी लग रहा है पिटाई चाहिए। राहुल सर जी कम में मारते हैं शायद, कम में मारते हैं, हमारा से कम में मारते हैं। देखो, विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। लिखेंगे रिलेटिव, देखो अपेक्षिक है, अपेक्षिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिलेटिव। अवनमन है यानी कि घटेगा, तो लोअरिंग, लोअरिंग वाष्प दाब, वेपर दाब भी है इसमें, तो प्रेशर। इसको शॉर्ट में लिखेंगे RLVP। शॉर्ट में क्या लिखा जाएगा? RLVP, ठीक है। दूसरा, विलायक के हिमांक का अवनमन, विलायक के हिमांक का अवनमन, विलायक के हिमांक का अवनमन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अवनमन को डिप्रेशन भी बोलते हैं। डिप्रेशन वो वाला नहीं कि हाँ डिप्रेशन में जा रहे हैं, दादी बोलती है कहीं जाओ बुआ रात से पहले चल रही है, ठीक है। हाँ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग, फ्रीजिंग। अब यहाँ पर एस भी आप लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं, उसके लिए कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना। फ्रीजिंग पॉइंट कि हाँ वहाँ पर जेड होगा, अब जेड भी लिखिए एस भी लिखिए। शॉर्ट में क्या लिखेंगे? DFP, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब कोई चीज शॉर्ट में लिखते हैं तो पॉइंट लगा देते हैं। तीसरा, तीसरा लिखिए विलायक के क्वथनांक में उन्नयन, विलायक के क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन, विलायक के क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ या फिर इन भी लिख सकते हैं, बॉइलिंग, भी कलर लिख दिया हम, बी होता है बॉइलिंग पॉइंट। डबल एल होता है कि सिंगल एल? एक ही एल होता है। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? EBP, ठीक है। इंग्लिश आपको अगर याद रहेगा तो शॉर्ट भी याद रहेगा। उसके बाद है विलियन का परासरण, चौथा विलियन का परासरण, परासरण ऐसे लिखना, विलियन का परासरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर। शॉर्ट में OP, शॉर्ट में क्या लिखेंगे? OP। और लास्ट है पांचवा
प्रतिलोम परासरण या व्युत्क्रम परासरण? प्रतिलोम या व्युत्क्रम परासरण? ना मानेगा, बताते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स ऑस्मोसिस। शॉर्ट में लिखेंगे आर ओ, ए नहीं आर ओ, ठीक है। आर ओ का पानी तो लगभग सब टेस्ट किया ही होगा। हट जाए ओरी बाबा, मेरा कोई इज्जत नहीं है। तुम लोग का कैसे इज्जत नहीं है? तुम लोग कहोगे साइड होइए तो साइड होना पड़ेगा, ये लिखिए तो ये सुनिए तो ये, जो तुम लोग बोलोगे वही करना पड़ता है। नहीं कैसे? इतना रिस्पेक्ट करते हैं हम। तब हम तो बच्चे भगवान का रूप भी मानते हैं। हाँ, और गर्ल्स लोग लक्ष्मी का रूप होती है। लक्ष्मी का रूप होती है, लक्ष्मी थोड़ी होती है। हाँ चलो, भर पेट खिलाएंगे। तो रह गया, लिखो जल्दी। ओए क्या बोल रहा है? हम बैठ जाएंगे, आ जाओ तुम यहाँ। कोई आओगे यहाँ, हम तुम्हारे जगह पे बैठ जाएंगे देख करके। समझाएगा कौन? हम। तो फिर आने का क्या फायदा? हो गया ये, जल्दी कीजिए। ओए शांत रहो, जल्दी करो। हम गोरा दिख रहे हैं? ओए साइलेंस। अगला संडे को सब सजा लेंगे, टेंशन नहीं लो। मंडे को, इस मंडे को नहीं ना किए कुछ, इसलिए। क्या क्या है? जिम्मेदारी से भाग कह रहे हो? क्या दिक्कत क्या है बताओ? फिर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना, बता नहीं रहे लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। ओए चलो कोई बात नहीं, 3 ही मिल करके पूरा कॉपी चेक कर लेना। कॉपी चेक करना थोड़ी है, तुम लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हो। कारण ये सबसे नहीं सुनना है, सुनना है किसी किसी दिन सुन करके खड़ा कर देना है। देखो बाबा, ये रोज दिन अगर कोई काम हम करते हैं तो वो रोज दिन उतना सबको करना सक्षम नहीं है, क्योंकि 40 विद्यार्थी के क्लास है और 40 को कॉपी अगर चेक किया जाए तो पता चलेगा बहुत समय लग जाएगा। तो इसलिए किसी दिन देख करके छोड़ दीजिए, किसी दिन सुन लीजिए, आप धरा जाएगा तो खड़ा रहेगा। रोज दिन नहीं। और 5 क्वेश्चन लिखना है, 1 को सुन लीजिए, किसी से 2 को सुन लीजिए, किसी से नहीं सुनिए। तो ये अपने तरीके से, जरूरी नहीं है कि जितना हम बोलेंगे उतना ही करोगे। तुम लोग कोई अथी ओए स्टूडेंट हो, कोई रोबोट और मजदूर नहीं हो कि जितना बोला जाएगा उतना ही कीजिए। उसमें थोड़ा अपने तरफ से भी, ठीक है। मोटिव ये नहीं है कि हाँ वो बना करके ला रहा है कि याद करके ला रहा है कि नहीं। मोटिव ये होना चाहिए कि हाँ वो कितना सीख रहा है, कितना प्रैक्टिस कर रहा है, रिवीजन कर रहा है। ये नहीं कि हाँ वो बना करके ला रहा है। वो मजदूर वाला काम नहीं करना है, ठीक है, कि हाँ दिन भर खटते रहेंगे। हो गया ये। चलो, पहला, विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन।
हाँ, इसी को ना पढ़ना है बारी बारी से। 5 दिन में। नींद लग रहा है। पढ़ने ही कहाँ देता है सब। नींद नहीं ना पढ़ने देता है। आप लोग रात भर तैयारी करते तो सुबह क्या पढ़ाना, ये सोचते हैं कि आज कभी पढ़ना ना, वो आधा घंटा में बस इसमें जितना टाइम लगता है उतना ही देर, बाकी नहीं देखते हैं तुम लोग का। देखो फर्स्ट टाइम में ना कोई चीज़ देखना पड़ता है। 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया ना। 2 साल हो गया। इससे फर्स्ट वाले को भी पढ़ाए थे ना, जैसे निधि लोग का बैच निकला है तो उसको 11th में भी पढ़ाया, 12th में भी पढ़ाया, फिर तुम लोग को 11th में पढ़ाया उस समय। एक ही टाइम में हुआ ना। देखो कोई चीज़ अब जैसे इसी में तो सब चीज़ नहीं देखना पड़ता है, कोई जैसे क्वेश्चन आता है तो उसमें देखना पड़ता है। तब लोग बोलते हैं कि आज पूछोगे तो कल बताएंगे, अगर आज ही बताओ तुम तो बोली कि बन गया, फिर दोबारा पूछी कहाँ। कल पूछे थे ना इसे तो बोली थी ना कि बन गया है। विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षिक अपना मन में लिखिएगा। जैसे ही किसी विलायक में लिखो, जैसे ही किसी विलायक में 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 अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, अवाष्पशील, आपको वाष्पशील और अवाष्पशील क्लियर है ना। अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, विलेय मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलेय के कण विलायक के कणों को विलेय के कण विलायक के कणों को विलायक के कणों को वाष्पित होने से रोकता है। क्या करता है? वाष्पित होने से रोकता है, जिससे विलयन में ठीक तो है, जिससे विलयन में विलायक की वाष्प कम बनती है, जिससे विलयन में विलायक की वाष्प कम बनती है, जिससे विलयन में विलायक की वाष्प कम बनती है। कहला इतना हंसी लग रहा है तुम लोग को, हमको समझ नहीं आ रहा है। इसे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं, इसे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं, इसे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। इसे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। हो गया? जैसे देखो, इसको बाद में समझेंगे, थोड़ा सुनो। अगर मान लो इस क्लास में 2-4 गो ऐसा विद्यार्थी को ले आए जिसको पढ़ने होने से कोई मतलब नहीं, खाली हल्ला करेगा, ठीक है? पहले से है, हाँ ठीक है। बाहर से मिला दिया जाता है इसमें, तो लगातार हल्ला करेगा। अगर हल्ला होगा तो डिस्टर्ब होगा,
लगातार बात करेगा तो डिस्टर्ब होगा तो जो पढ़ने वाला है वो भी नहीं पढ़ पाएगा, होगा कि नहीं होगा, वो भी हल्ला करने लगेगा। तो जब वो भी हल्ला करने लगेगा तो पढ़ने में क्या हुआ, रुकावट। तो उसी को क्या बोलेंगे, पढ़ने में रुकावट। क्या आया, पढ़ने में रुकावट आया। उसी तरह से इसमें जो विलय है वो अवाष्पशील है, यानी कि वो वाष्प नहीं बनाएगा। जैसे लकड़ी वाष्प बनाएगा, नहीं बनाएगा। कागज ये भी वाष्प नहीं बनाएगा। जितने भी अवाष्पशील है वो सब वाष्प नहीं बनाएगा। तो जो अवाष्पशील है उसको अगर आप किस में मिला देते हैं, विलयन में, यानी कि विलायक में। तो विलायक जो होता है, या पानी हो, दूध हो, या फिर कोई ऑयल हो, मट्टी, तेल, पेट्रोल, डीजल, कोई भी हो, वो सब कैसा होता है, वाष्पशील होता है। तो उसमें जब मिलाएंगे तो विलायक के कण को विलय वाष्प होने से रोकेगा। कहेगा अब जैसे इसमें 2-4 गो हल्ला करने वाला, हमको पढ़ने दो, शांत बड़का प्रणव को बन रहा है, तुम प्रणव को गया है। तो विलय क्या करेगा, विलय का कण विलायक के कण को रोकेगा। तो विलायक का कण जब रुकेगा तो वाष्प कम बनेगा, उसी को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आया। जब अवाष्पशील विलय को विलयन में मिलाया जाता है तो विलय के कण विलायक के कणों को वाष्पित होने से रोकता है। इसी को क्या बोलते हैं, विलायक का वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। कोई दिक्कत। इंग्लिश में रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, शॉर्ट में RLVP। ठीक है, तो ये शॉर्ट वाला और इंग्लिश वाला कम से कम याद रखिएगा, क्योंकि कोई ठीक नहीं है, साइंस सब्जेक्ट है, आपको इसमें नॉन स्टाइकियोमेट्री शब्द भी देखने को मिलता है जो कि इंग्लिश है और हिंदी में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, एमोर्फस इंग्लिश का है लेकिन हिंदी में भी लिखा हुआ रहता है, और क्रिस्टलियों को एमोर्फस बोलते हैं और हिंदी में भी एमोर्फस लिखा हुआ रहता है। तो कब आपको इंग्लिश वाला शब्द को ही हिंदी में लिख करके दे दे, कोई ठीक नहीं। क्रिस्टल को क्रिस्टलाइन लिख लिए होंगे, ये लिख लिए ना। देखो अब हम लोग भगोना बनाएंगे। देखो इधर, ओए तुम लोग भगोना बनाने से इतना डरते क्यों हो? ओए कोई बात नहीं, हाँ तुम लोग का परेशानी हम समझ सकते हैं। चलो इधर ध्यान दो, अभी पढ़ लो। इसीलिए तो तुम लोग को पढ़ा रहा था कि बाद में भगोना धोना नहीं पड़ेगा। ओए शांत रहो, अभी अगर पढ़ लोगे, अभी भगोना बना लोगे तो बाद में धोना नहीं पड़ेगा। इसलिए पढ़ो मन लगा करके। साइलेंस। एगो भगोना बन गया, 2 गो, ये 2 गो भगोना बना दिए हैं। इसमें हम डालते हैं विलायक, दिख रहा है ये, इसके अंदर है कोई भी विलायक जो कैसा है, वाष्पशील है। अब इसके अंदर सिर्फ विलायक है, तो क्या वो शुद्ध अवस्था में होगा कि अशुद्ध अवस्था में? सिर्फ अगर विलायक है शुद्ध अवस्था में होगा। तो शुद्ध अवस्था में अगर होगा तो शुद्ध अवस्था में रहता है तो उसका प्रेशर कितना होता है? अगर इसको 1 बोलते हैं तो इसका प्रेशर P1, अशुद्ध अवस्था के लिए P1 नॉट, शुद्ध अवस्था के लिए P1 नॉट। अब इसमें हम मिलाएंगे अवाष्पशील पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक। देखो इसमें अवाष्पशील मिला दिए तो ये काला हो गया, यहां से मिलाया गया अवाष्पशील। किसको मिलाया? अवाष्पशील। जब अवाष्पशील को मिलाया गया तो जो अवाष्पशील का कण होगा, सुनो ध्यान से, जो अवाष्पशील का कण होगा वो विलायक के ऊपर इस तरह से आकर के बैठ जाएगा, इस तरह से आकर के बैठ जाएगा। ऊपर से पूरा कौन आ जाएगा? ऊपर पूरा में अवाष्पशील के कण आ जाएगा जो विलय है। अब जब ऊपर से अवाष्पशील का कण आएगा तो नीचे से जो विलायक है वो वाष्प बनाना चाहेगा, तो विलय वाला कण कहेगा अवाष्पशील। कहाँ जाएगा? दिख नहीं रहा है, ट्रैफिक लगा हुआ है। अब नीचे रहो,
तो ये नीचे से ऊपर जाने ही नहीं देगा, तो वाष्प बनेगा ही नहीं। तो यही इसी को क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। द्रव्यमान देखो, जैसे कि चाय बनाते हैं और चाय को थोड़ा देर छोड़ दीजिएगा तो ठंडा के ऊपर, उस पे ऊपर पपड़ी बन जाता है, छाली जिसको बोलते हैं, तो वो जो है वो टूटता नहीं है जल्दी। उसी प्रकार का ये क्या है, अवाष्पशील। जैसे सत्तू वगैरह पीते हैं या कोई जूस उस, जैसे ऑरेंज जूस या फिर गन्ना जूस पिया है, तो उसके ऊपर से जो जलजीरा रख दिया जाता है तो वो नीचे नहीं जाता, वो ऊपर ही रहता है। शुरुआत में लगेगा लगता है कि नहीं, तो वही अवाष्पशील पदार्थ है, समझे। जरूरी नहीं है कि अवाष्पशील का द्रव्यमान ज्यादा होगा तो वो नीचे चला जाएगा, ऊपर भी रह सकता है। सिंपल सा समझिए, अगर इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाएगा तो वो विलायक के कणों को वाष्पित होने से रोकेगा और वाष्प कम बनेगा। इसी को वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? बना लिए भगोना? भगोना बना लिए? P1 नॉट, हाँ उसको P2 नॉट। P2 नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि वो शुद्ध अवस्था नहीं है, अब अशुद्ध हो गया। हाँ ओए, बहुत हल्ला करते हो लेकिन तुम लोग। हो गया? कोई बोलेगा हो गया, कोई बोलेगा नहीं। हमको लग रहा है ना, रोज दिन आते आते पहले इससे उद्घाटन कर देना चाहिए, उसके बाद पढ़ाना चाहिए, तब सब शांत रहेगा। शांत रहो। देखो, राउल्ट के नियम से, राउल्ट के पिताजी क्या बोले थे, किसी को याद है? दादा बोलेंगे आप? ताऊ जी? काका? चलो ठीक है। राउल्ट के नियम से, किसी को पता है राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम और डाल्टन का नियम? तीनों नियम किसको याद है? एक और 4 गो नियम, ले सातिल्ले का भी नियम। सुनो सुनो सुनो, शांति से सुनो। ले सातिल्ले का नियम, द्रवों में जब ठोस पदार्थ घुलाते हैं तब बनता है। तब कौन सा आता है? ले सातिल्ले का नियम। जब द्रवों में गैस को घुलाते हैं तब आता है हेनरी का नियम। जब वही गैस वाष्पशील हो जाए, वाष्प दाब बनाने लगे, तब आएगा राउल्ट जी का नियम। पहले डाल्टन जी बताए थे लेकिन वो परिभाषित नहीं कर पाए, अच्छा से समझा नहीं पाए, इसलिए राउल्ट जी आए। कुछ डाल्टन के नियम से कॉपी किए, कुछ हेनरी के नियम से कॉपी किए और कुछ अपना दिमाग लगाए, तब वो अपना नियम दिए, कॉपी कैट। तो राउल्ट जी का नियम क्या है? उन्होंने बताया कि किसी भी वाष्पशील विलेय या विलायक, किसी का भी जो प्रेशर होता है, वाष्प दाब होता है, वो उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा मोल अंश के गुणनफल के बराबर। पहले वो बताए थे कि जो वाष्प दाब होता है वो मोल अंश के समानुपाती होता है, और जब समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाइएगा। तो कांस्टेंट के रूप में ये जो जिस पदार्थ का मोल अंश है वही, उसी का क्या प्रेशर होता है, शुद्ध अवस्था में प्रेशर होता है, उल्टा लिख दिए थे, P1 नॉट। यही क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये चीज किसने बताया? बोलो। राउल्ट ने। हाँ, रिस्पेक्ट देना है राउल्ट जी, हाँ रिस्पेक्ट देना। देखो प्रेशर ऑफ, अब जैसे कि इसमें ध्यान देना, थोड़ा सा समझना, यहाँ पर जो प्रेशर होगा, वाष्प दाब होगा, वो किसका होगा? विलायक का।
और जो विलय है वो कैसा है, तो अवाष्पशील है, वो प्रेशर बनाएगा नहीं बनाएगा, वाष्प दाब विलय नहीं बनाएगा। तो विलयन में भी जो प्रेशर होगा वो किसका होगा, विलायक का ही प्रेशर होगा। जो भी होगा पहले ज़्यादा होगा बाद में कम गया होगा, लेकिन उसमें विलय का प्रेशर तो ऐड नहीं है। विलय क्योंकि वाष्प बनाता ही नहीं है, क्योंकि अवाष्पशील है, अवाष्पशील दाब नहीं बनाता है। तो इसमें जो भी प्रेशर होगा वो किसका होगा, विलायक का। तो जो विलायक का प्रेशर होगा, वाष्प दाब होगा, उसी को हम विलयन का भी वाष्प दाब कह सकते हैं। ठीक है, जो विलायक का होगा वही क्या होगा, विलयन। बस विलायक में ज़्यादा होगा, विलयन में कम होगा, क्योंकि ई अवाष्पशील आकर के घटा दिया है। ठीक है, तो समझ जाइएगा। तो प्रेशर अगर विलयन का हम निकालते हैं तो विलयन का प्रेशर कौन है, तो विलायक का प्रेशर वही क्या है, विलयन का प्रेशर। तो P1 नॉट x1 यही होगा, इसी के बराबर होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। P विलयन जब निकालेंगे तो P1 नॉट x1, ये कहला परेशान करना है। चलो, विलयन का जो मूल अंश होता है वो क्या होता है, x1 प्लस x2 बराबर 1 के बराबर होता है। ये तो पता होगा आपको, नहीं पता है, x1 और x2 बराबर 1। विलय तथा विलायक का दोनों का मूल अंश कितना होता है, 1। विलयन का मूल अंश 1 होता है, और किसी भी शुद्ध पदार्थ का विलयन मूल अंश कितना होता है, 1 होता है। तो x1 की जगह पे हम 1 माइनस x2 कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेशर ऑफ विलयन, या फिर P1 ही लिखिए डायरेक्ट, क्या आ जाएगा, P1 नॉट और x1 की जगह पे 1 माइनस। ठीक है, ये वाला याद आ गया सबको, हाँ हमको पता है, टेंशन, हाँ हमको सब पता होता है। चल देखो, P1 नॉट 1 से मल्टीप्लाई किया तो P1 नॉट, और माइनस का P1 नॉट x2। ठीक है, इसको इधर लाओ, माइनस वाले को इधर, तो P1 नॉट x2, इसको इधर, तो P1 नॉट माइनस P1। ठीक है, यहाँ पर P1 नॉट किसके साथ है, x2 के साथ गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, P1 नॉट माइनस P1, अब बटा में ये आ जाएगा P1 नॉट। किसी को कोई दिक्कत, इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं तो P1 नॉट बाई P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट। ये P1 नॉट से P1 नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो x2 बराबर 1 माइनस P1 बाई P1 नॉट। ये मॉडिफाइड वर्जन है। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, शंका x2 निकालने में नहीं ना है, दिक्कत नहीं ना है। नोट कीजिएगा, तो इसको नोट कीजिए जल्दी से, नोट करो। तो मुंह देख रही है हमर, नोट करो। हम सुंदर हैं, वो तो बचपने से है। हाँ, अरे डॉब साबुन से नहीं आते हैं, फेस वॉश के साथ। शांत रहो, शांत रहो। ओए, हो गया रहने दो। हाँ, सब पानी से नहाता है, साबुन लगा के नहाते हैं ना। हाँ ठीक है, हाँ तो बहुत बढ़िया, शकल तो इसी रह जाएगा। साइलेंस। कृपया शांत रहें। ओए, फॉर्चून का सिंगार पटार के वो सब, अगर हम लोग चल गए हैं तो समझ जाना कि चप्पलें जूता खरीदने गए हैं, बस ना। हम लोग का नेचुरल ब्यूटी होता है ना।
खौरो नहीं होने देगी ये सब। अरे हम लेफ्टी थोड़ी हैं, हम राइटी हैं। तो तुम लोग इधर आगे मत बैठा करो, पीछे होकर के बैठा करो। उस साइड देखो, हम राइटी हैं, उस साइड से पूरा यहाँ तक रहेगा, फिर भी उधर वाले को दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इधर वाले को दिक्कत हो जाएगा। और वही जब लेफ्टी अगर कोई रहेंगे, लेफ्ट साइड से अगर कोई रहेगा, तो उधर वाले को फिर दिक्कत होगा, इधर वाले को नहीं होगा। अगर हम उधर से लिखने लगे, लेकिन उधर से तो हमसे लिखाएगा ही नहीं। हाँ, वो ठीक है। वो 3 इडियट में क्या नाम था, दोनों हाथ से लिखते थे तो रणछोड़ दास वो तो यही था प्रोफेसर। हाँ, उसका नाम पूछ रहे थे हम। रणछोड़ दास चांचर तो यही था। हो गया, लिखिए जल्दी लिखिए। साइलेंस। हो गया, चलो देखो इधर, ओए शांत रहो, साइलेंस। देखो, विलयन जो होता है वो किससे मिलकर के बनता है, तो विलायक और विलय से। किससे, विलायक और विलय से। विलायक जो है वाष्पशील है, यानी कि आप जल ले सकते हैं या फिर पानी ले सकते हैं, ठीक है। जल ले लीजिए या फिर पानी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। विलय की जगह पे आप नमक ले लीजिए। ये जो नमक जो होता है ये अवाष्पशील होता है। नमक कैसा होता है, अवाष्पशील होता है। इसको जैसे ही मिलाएंगे हम पानी में, तो ये क्या करेगा, वाष्प दाब घटा देगा। जो भी वाष्प दाब बनेगा वो किसका वाष्प दाब बनेगा, विलयन का, विलयन का वाष्प दाब। विलयन के वाष्प दाब को ये क्या करेगा, नमक घटाएगा। जो पहले से सिर्फ पानी था तो उसका वाष्प दाब ज्यादा था, जब उसमें नमक घुला दिए तो अब उसका वाष्प दाब कम जाएगा, क्योंकि नमक का जो कण होगा वो जल के कण को बाहर जाने से रोकेगा। कहेगा हे बाहर जाएगा, शांति से रहो, नहीं जाने देंगे हम। मेरे तरफ ओह, देखो अब यहाँ हियर P1 नॉट, P1 नॉट क्या है, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस P1। अब जैसे देखना, समझना ध्यान से, सुनो। एक है विलायक, एक क्या है, विलायक। तो विलायक का जो प्रेशर है वो P1 नॉट है। बाद में जब इसमें विलय मिला दिया गया तो ये बन गया विलयन। बाद में जब इसमें विलय मिलाया गया अवाष्पशील, तो ये क्या बन गया, विलयन बन गया। और विलयन जो बना तो इसका प्रेशर P1। तो जो विलय है वो कितना प्रेशर घटाया, कुछ ना कुछ तो घटाएगा, क्योंकि अवनमन हो रहा है, रोक रहा है, तो कितना घटाया। तो कितना घटाया वो निकालने के लिए पहले इतना था, बाद में इतना हुआ, पहले में से बाद को माइनस करेंगे तो ना पता चल जाएगा, चलेगा कि नहीं, ठीक है। देखो, तो P1 नॉट पहले का प्रेशर विलायक का, बाद में जब अवाष्पशील विलय मिला है तो P1 प्रेशर, तो P1 नॉट में से P1 घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि कितना घटा है। तो यहाँ P1 नॉट माइनस P1 वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। P1 नॉट माइनस P1 वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। यहाँ जो P1 नॉट माइनस P1 दिख रहा है यही क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। किसी को कोई दिक्कत, जल्दी से लिखिए दो।
उड़ी बाबा। तो 10 मिनट में 3 कितना जोर जोर से बोलते हैं, हमें देखते सब शांत हो जाता है। हम देखने में डाकू लगते हैं ना, हाँ, इसलिए थोड़ा और बढ़ा रहे हैं, तब और बढ़िया लगेंगे। मंगल सिंह। हो गया टिक्का करके। चलो देखो, ओए शांत रहो। ये तो वाष्प दाब में अवनमन हो गया, देखो इधर ध्यान दो। लेकिन वाष्प दाब में अगर अवनमन निकालना पड़ जाए तब कैसे निकालेंगे? उसके लिए कोई ना कोई फॉर्मूला चाहिए, डायरेक्ट तो नहीं निकाल पाएंगे। कहीं ना कहीं से हमको P1 नॉट चाहिए, P1 का वैल्यू चाहिए, कोई ना कोई फॉर्मूला होना चाहिए, तब ना निकाल पाएंगे। ऐसे तो वाष्प दाब में अवनमन नहीं। अब जैसे बोला जाए कि पहले इतना था बाद में इतना है, किसी का मूल अंश दे दिया जाएगा और पूछेगा बताइए कितना वाष्प दाब में अवनमन हुआ, तो उसके लिए हमको फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। तो वो फॉर्मूला को अभी हम लोग निकालते हैं। हमको लग रहा है शायद पेज हम ज़्यादा ले आए हैं आज, बहुत ज़्यादा, तुम लोग को डराने के लिए। देखो इधर, ओए P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1, सॉरी P1 नॉट, ये जो है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, ये जो चीज है फॉर्मूला, वो क्या है? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। ये चीज क्या है? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है नीचे, ऊपर क्या है? विलयन में विलयन में आपेक्षिक वाष्प दाब में, हाँ विलयक हो गया, विलायक हो जाता है। अरे डंटा उंटा छूट जाता है तो आप डंटा लगा लिया कीजिए, वीडियो देखेगा उसको होशियार रहता है, अपने जैसे समझ लेती है। हम बोले सो नहीं सुनाई देता है उसको, है बॉयल और गोलपरास नहीं करना है। चलो समझो इधर, कौन कलर से लिखे? रेड से लिखते हैं, रेड से। विलय का मूल अंश, विलय का मूल अंश x2, x1 क्या होगा? विलायक का मूल अंश, x2 विलय का मूल अंश। ठीक है, मतलब हंसू नहीं सकता। P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट। ओए कितना हल्ला करता है जी। x2 निकालने के लिए क्या किया जाएगा? किसको भूख लग गया? साइलेंस। ओए इधर देखो, इधर इधर इधर। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। विलयन में जो वाष्प दाब घटाया है वो कौन घटाया है? x2 घटाया है। और विलायक है तो विलायक में N1 प्लस N2,
विलायक जो है वो शुद्ध अवस्था में, और शुद्ध अवस्था में 1 होता है, और N1 और N2 दोनों को मिलाने पर भी 1 होता है। ठीक है, तो इसके जगह पे P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इज इक्वल टू x2 बाई x1 लिख सकते हैं। इसके जगह पे N1 प्लस N2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? x1, क्योंकि x1 भी शुद्ध है और विलयन का भी वाष्प मोल अंश क्या आता है? 1 ही आता है। ठीक है, तो उसके जगह पे उसको हम लिख सकते हैं। उल्टा तो नहीं कर दिए। N1 जो होगा विलायक का जो मूल होगा, देखना ध्यान से, N1 ये बहुत 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 ज्यादा होगा किससे? आप और दो चार को लगा लेना अपना हिसाब से। P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इज इक्वल टू x2 निकालने के लिए N2 बाई नहीं, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। दाल में कुछ लाल नहीं कुछ काला है, जीरा है। N1 बाई N2 होना चाहिए था। ओए सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। अरे आजा, देखो इधर, N1 जो होगा वो N2 से बहुत बहुत कम होगा। N1 N2 से बहुत बहुत कम होगा, तो N1 की मात्रा बहुत कम होगा तो नीचे N2 ही आएगा। ऊपर N1 क्यों आ रहा है? N2 बाई N2 1 आ जाएगा। इसमें कुछ दिक्कत लग रहा है। बुक है किसी के पास? देना तो बुक दो तो थोड़ा सा देखते हैं। कोई बात नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। भूख लग गया? हम भी अभी तक कुछ नहीं खाए हैं। ओए थोड़ा देर शांत रहो। कथी खाए हैं? चुप रहो, नहीं तो 13 घंटा भी हो जाएगा। साइलेंस। हाँ, N2 बाई N1 प्लस N2, ठीक है। हाँ ठीक है। ओए शांत रहो। इसके बराबर x2 है, P1 नॉट माइनस P1। साइलेंस। एक सेकेंड। x2 बराबर इतना है ना, ठीक है। इसके बराबर में x2, तो x2 की जगह पे ये रख दिया गया, और N2 बाई N1 प्लस N2। x2 कैसे निकालते हैं? x2 ऐसे ही निकाला जाता है, N2 बाई N1 प्लस N2। x2 ऐसे ही ना निकालते हैं, तब तो ठीक है। तो N2 बाई N1 नॉट, ठीक है। देखो ये उल्टा है। N2 ओए N1 प्लस N2 जो होगा, दोनों को जो मिलाएंगे, दोनों का जो प्रेशर आएगा वही विलायक का शुद्ध अवस्था में प्रेशर होगा। जो दोनों को मिलाने पर जो प्रेशर आएगा वही क्या था? विलायक के शुद्ध अवस्था में प्रेशर। देखना इसमें, अरे आजा,
ये इसी मैंने भगोना बनाए थे। देखो भगोना वाले में समझो, देखो इसका जो कुल प्रेशर होगा, इधर देखो इधर, इसका जो कुल प्रेशर होगा वही क्या होगा, इसका प्रेशर। N1 और N2 जो होगा, दोनों का मूल अंश यानी विलय का जो मूल अंश होगा वो किसके बराबर होगा, तो जो विलायक का शुद्ध अवस्था में था वही विलयन में भी होगा, क्योंकि इसमें जो विलय मिलाए हैं वो उस कोई भी वाष्प दाब नहीं मिला, क्यों, अवाष्पशील है। ये इतना स्लो काम काहे लिए करता है जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, तो N2 बाई N1 नॉट, N2 बाई N1 नॉट, यहाँ पर क्या होगा, N2 बाई N1 नॉट होगा। ठीक है, अब आप निकाल लीजिए। N2 निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर मोल निकालना है तो मोल के लिए द्रव्यमान ग्राम में बटा मोलर, बोलो जी, मोलर द्रव्यमान। N1 निकालना है तो W1 बाई M1 होगा कि नहीं होगा, यही ना होगा। मोल ऐसी तो निकालते हैं ना, समझ में आ रहा है। अरे मोल कैसे निकालते हैं, ऊपर द्रव्यमान रहता है ग्राम में और नीचे क्या रहता है, आणविक द्रव्यमान, ऐसे ना निकालते हैं। तो इसी द्रव्यमान ग्राम को W से डिनोट किए हैं, वेट, और आणविक द्रव्यमान को मोलेकुलर वेट यानी MW लिखिए या फिर M लिखिए, MW लिख रहे हैं। हाँ चलो ठीक है, तुम लोग जैसा बोलोगे वैसा ही हम करेंगे ना, वो तो ना होगा। W1 बाई MW1, ओए शांत रहो, W1 बाई MW1। यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। हाँ, इस चीज को एक तल्ला वाला जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर, ये चीज तो आता ही होगा क्योंकि ये बहुत दिन से करते आ रहे हैं। ये जो नीचे वाला ये कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, और ये वाला यहाँ, यानी कि W2 इंटू MW1 बटा नीचे कौन है, तो W1 इंटू MW, या फिर इसको ऐसे ही लिख लो सीधा। तुम लोग आपस में बात करने लगते हो ना, इसीलिए हमको बहुत बुरा लगता है। आगे से बात करें ना, आगे बैठ के बतियाने लगते है। देखो ये कहाँ गया, ऊपर, तो W2 इंटू M1 हो गया, और ये गया नीचे यानी कि M2 इंटू W1। यही क्या है, वाष्प दाब में अपनमन निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, किसी को दिक्कत, सिंपल सा याद रखिए। इसके बीच में क्या हुआ वो अगर आपको याद नहीं भी रहता है क्वेश्चन बनाने टाइम तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ये वाला याद होना चाहिए। ठीक है, नोट कीजिए तो जल्दी से। देखो कहीं कहीं होता है क्या है, अगर आप n लिखिएगा तो x की तरफ बन जाएगा, या फिर x लिखिएगा तो n की तरफ बन जाएगा, इसीलिए इन दोनों में ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। अभी हम सही किए, इसमें बैकग्राउंड सही नहीं है, ब्लैक ही ठीक था, और लाइट कर देंगे, नहीं ब्लैक ही रख देंगे, हटाओ ब्लैक ही ठीक रहेगा, झूठ मूठ का टेंशन हो गया। ये जल्दी से लिखिए तो, ओए शांत रहो। भाई जी
ओए समझते नहीं हैं हम, क्या किया जाए। हमको समझने से कहा जाता है। देख लो बुआ, जो भी लोग बीच क्लास में आते हैं उनको समझने में थोड़ा सा परेशानी होगा, क्योंकि नहीं अब इसमें आप ना वाष्प दाब जानते हैं, ना राउल्ट का नियम जानते हैं, ना विलेय जानते हैं, ना विलायक जानते हैं, ना वाष्पशील जानते हैं, ना अवाष्पशील जानते हैं। कहीं से ऐसा तो जरूरी नहीं है कि वहाँ पर यही चैप्टर चल रहा हो या फिर पढ़ करके ही आया हो, ऐसा जरूरी नहीं। ठीक, हो सकता है ज़्यादा ही पढ़ लिया हो। तो इसलिए अगर आप किसी चैप्टर में बीच में इंटर करते हैं तो आपको परेशानी आएगा। और ख़ास करके ये केमिस्ट्री है, एक माइंडसेट बना हुआ है कि केमिस्ट्री नहीं समझ में आता है, हार्ड है। हाँ, केमिस्ट्री में मिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री ज़्यादा है। परमाणु का सबसे पहला जो परमाणु मॉडल था वो डाल्टन जी दिए थे। कौन दिया था? डाल्टन। लेकिन वो जब दिए तो बाद में उनका गलत हो गया। अब फिर कहेगा कि जब देवे किया गलत हो ही गया तो हमको पढ़ाया क्यों गया। फिर बाद में लुईस जी आएंगे, फिर वाटरमेलन आएगा, तरबूजा सिद्धांत। हो गया ये। अब देखो इसमें यहाँ पर क्या है, ये अंतर ही तो है। तो इस अंतर को किसी भी चीज में जब अंतर होता है तो हम उसको डेल्टा पी लिख सकते हैं। अंतर को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा पी लिख सकते हैं। P1 बराबर W2 इंटू MW1 MW2 इंटू W1। ठीक है, एक चीज और पढ़ना है, जल्दी से इसको लिख लीजिए। ज्यादा देर नहीं, 5 मिनट और समय लेंगे। 1 घंटा हो गया, आज कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। हम बहुत स्लोली पढ़ाते ना। चलो एक पॉइंट लिखेंगे सब लोग। पॉइंट लिखो, पॉइंट। जिस विलयन में कई अवाष्पशील विलय होते हैं, जिस विलयन में कई अवाष्पशील विलय होते हैं, कई अवाष्पशील विलय होते हैं, उसके वाष्प दाब का अवनमन, उसके वाष्प दाब का अवनमन उसके वाष्प दाब का अवनमन विभिन्न विलयों के मूल अंश के योग पर निर्भर करता है। विभिन्न विलयों के मूल अंश के योग पर निर्भर करता है। हो गया, छोड़ रहे हैं थोड़ा दिन, अपने छोड़ते हैं सारे साथ में। लिख लिए? देखो किस पर निर्भर करता है? योग पर निर्भर करता है। अगर एक से ज्यादा विलय है, इससे पहले जो हम निकाले उसमें एक ही विलय था, एक विलायक था। अगर एक से ज्यादा विलय, एक ही पानी में आप नमक में घोल दीजिए, चीनी भी घोल दीजिए, नींबू भी घोल दीजिए, बहुत सारा घोल देंगे। एक से ज्यादा विलय, हाँ सरसों तेल सब घोल दो। और
हाँ, सुनो सुनो सुनो, तो वो उसके विभिन्न विलयों के मूल अंश के योग पर निर्भर करेगा। किस पर? योग पर। यानी x1 प्लस x2 प्लस x3, इस तरह से जितना भी विलय हो, 2 गो हो, 4 गो हो, 10 गो, जितना विलय हो, 3 3 3 n तक n गो विलय हो गया। किस पर निर्भर करेगा? तो योग पर, मूल अंश के योग पर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये विभिन्न के लिए, एक से ज्यादा विलय हो तब। ये किसके लिए? एक से ज्यादा विलय हो तब। नोट कीजिए तो। भूख लगल है, कोई बात नहीं। सब कैसे बोलते हैं, सब भूखर सब है इसमें। तब हम रात को मात्र 4 रोटी खाते हैं। ऐसे शुभम, तुम्हें ने बोला कि हम 8 को खा के आए हैं। क्वेश्चन बनाओ। ओए, भारे से नहीं, यहाँ से। साइलेंस। ओए, अरे पढ़ाने से पहले ही बना ली तुम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आज के लिए इतना ही। ये होमवर्क में बना करके लाइएगा आप लोग क्वेश्चन, इसी टॉपिक पर है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। हाँ, वो कर देना तुम लोग।